देख रहे हैं दुखती रंग न्यूज, सच आप तक। मैं शोएब अख्तर आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल दुखती रंग में। इस कोरोना काल में कानपुर नगर व देश में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से ज़मीनी लड़ाई लड़ रही है और किस तरह गरीब जनता की मदद कर रही है, ऐसा कुछ जानने के लिए हम पहुंचे हैं कानपुर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की उभरती हुई नीति, जिन्होंने प्रदेश हो या कांग्रेस पार्टी में अपनी अलग पहचान बनाई है, जो दिल्ली की महासचिव रह चुकी हैं और उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा उपचुनाव में कानपुर गोविंद नगर विधानसभा से चुनाव लड़ा। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की युवा चेहरा करिश्मा ठाकुर जी का। जी हाँ, करिश्मा ठाकुर जी ने हमारे संवाददाता से बात करी और बताया कि उनका संगठन किस तरह से काम कर रहा है। प्रवासी मजदूर हो जो सड़कों पर पैदल चल रहा है, या कानपुर के मूल निवासी जो गरीब हैं, रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, ऐसे गरीबों की मदद बिना भेदभाव के कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। नमस्कार, मैं एक अजीत अपने सहयोगी संगठन आमिर हसन के साथ कानपुर दुखती रंग न्यूज कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूर्व महासचिव करिश्मा ठाकुर और गोविंद नगर विधानसभा के पूर्व कैंडिडेट जो रह चुकी हैं, उनके घर पर उनके निवास स्थान पर हम मौजूद हैं और उनके ये लॉकडाउन में जो उनकी राय है, जो उनके विचार हैं, उसको जानने के लिए जो हम आए हैं। और आइए उनसे कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं और देखते हैं उनके क्या विचार हैं ये लॉकडाउन के बारे में। जैसे कि ये तादाद बढ़ती जा रही है, ये लॉकडाउन, ये जो कोरोना जो पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और सरकार जो उनको ऊपर छूट देती जा रही है, इसको किस तरह से आप लेते हैं? ये मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जूझ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की भाजपा सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, सभी लोग इस समस्या से लड़ने में, इस महामारी से लड़ने में विफल हो गए। इनके पास ना कोई रणनीति थी, ना कोई प्लान था, और जिस तरह शुरुआत में इन्होंने एकदम हिटलर की तरह लॉकडाउन घोषित कर दिया, ये नहीं सोचा कि कहाँ पर प्रवासी मजदूर है, कहाँ पे हमारे हिंदुस्तान के भाई बहन दूसरे प्रदेशों में आमदनी के लिए जाते हैं, कैसे अपने घर लौटेंगे। और जब कोरोना मरीजों की तादाद कम थी तब लॉकडाउन हुआ, और जैसे जैसे तादाद बढ़ती जा रही है उन्होंने लॉकडाउन खोल दिया। तो मुझे लगता है सरकार ने पूरी तरह बैकफुट पे काम किया, बिना किसी रणनीति के काम किया, जिसका नतीजा है कि आज कोरोना जैसी महामारी हिंदुस्तान में बढ़ती है। ये जो प्रवासी मजदूर जो अपने प्रदेशों को, अपने घरों को जो वापस आ रहे हैं, अब क्या इसको ये एक गंभीर समस्या नहीं खड़ी होने वाली है कि ये जो उनको जो काम नहीं मिलेगा, ये बेरोजगार है, जो इनको जो समस्या सामने आने वाली है, इसके बारे में क्या आप सोचते हैं? ये मेरा ये मानना है कि सरकार गरीब विरोधी सरकार है, क्योंकि आप अभी रोजगार की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी तो मोदी जी के 10 साल पूरे होने वाले हैं। बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, और वो गरीब भाई बहन जो अपना घर पालने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाकर काम कर रहे थे, वो अपने घर वापस नहीं आ सके। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जब बसेस की व्यवस्था करी, तब आपने उन बसों को अनुमति नहीं दी, और अब वो अपने घर लौट चुके हैं। उसके बाद वो क्या रोजगार करेंगे? देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। मुझे लगता है बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी रणनीति के सरकार काम कर रही है। इनके पास ना कोई स्ट्रैटेजी है, ना कोई मैकेनिज्म है कि किस तरह गरीब, मजदूर और मध्यवर्गीय लोग भी अब इससे प्रताड़ित हो रहे हैं, कैसे उनकी इनकम बढ़ेगी, किस तरह वो अपने रोजाना के खर्चे को सामने रखेंगे। ये आपकी पार्टी का इसमें क्या आगे योगदान मतलब रहेगा, और इन गरीब मजदूरों के लिए क्या योजना है आपकी इस पार्टी की, और आपके शहर के लिए जो आप लोग जो है एक चर्चित चेहरा है, जो जाना पहचाना चेहरा है आजकल कानपुर में, लोग आपको काफी मतलब अच्छे फेमस हो चुकी है आप, तो ये गरीब मजदूरों के लिए आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मैं उस विचारधारा और उस पार्टी से आती हूँ जिस विचारधारा ने हमेशा इस गरीब और मजदूरों के लिए, इस देश के बारे में सोचा है। आज अब राहुल गांधी जी की बात करें तो जब कोरोना आया भी नहीं था, तब से राहुल गांधी जी मीडिया में हो, लोगों में हो, सरकार को चेतावनी लगातार दे रहे थे कि ऐसी महामारी है, अगर हमारे देश में आएगी तो सरकार और हिंदुस्तान इसको झेलने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने मजदूर भाई बहनों के लिए हमारे बसेस की व्यवस्था करी। आज आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कानपुर हो या पूरा देश हो, हर जगह कांग्रेस के लोगों ने राशन बांटा है। मैंने स्वयं अपनी टीम, अपने संगठन प्रियंका गांधी यूथ ब्रिगेड के साथ मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों को घर घर जाके हम लोगों ने राशन बांटा। जो प्रवासी मजदूर नौबस्ता हाईवे पे आ रहे थे, वहाँ पर लंच पैकेट बांटे। ये जो आप बता रहे हैं कि ये सब आपने जो कार्य किए, इसके बावजूद क्षेत्र की जनता कुछ पहले जो कुछ सुना है, आपसे कुछ आ रहा है।
मुझे तो ऐसा कुछ सूचना नहीं मिली, क्योंकि हम लोगों की टीम जो प्रियंका गांधी यूथ ब्रिगेड हमारा संगठन है, लगातार दिन रात, चाहे आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, 46 डिग्री में भी हम लोगों ने जाकर राशन बांटा है, हम लोगों ने सैनिटाइज किया है। नगर निगम ने कभी भी गोविंद नगर की बस्तियों को सैनिटाइज नहीं किया, वो सैनिटाइजेशन का काम प्रियंका गांधी यूथ ब्रिगेड और करिश्मा ठाकुर की टीम द्वारा किया। आज भी हम लोग कच्चा राशन, आटा, चावल ये घर घर पहुंचा रहे हैं। कई जगह हम लोगों ने पकते हुए लंच पैकेट भी भेजे। तो मुझे लगता है कि विपक्ष में रहकर जितना काम करिश्मा ठाकुर और कांग्रेस पार्टी ने किया है, उतना काम सत्ताधारी और गोविंद नगर के विधायक ने भी नहीं किया होगा। अच्छा, आगे की आपकी क्या रणनीति है? आगे क्या चुनाव लड़ने का कोई आपका है कुछ प्रोग्राम इस तरह का? जी बिल्कुल, पूरी तरह मैं गोविंद नगर वासियों की सेवा के लिए तैयार हूँ। और 2022 में चुनाव है और मुझे लगता है कि 2 साल का मौका जो वर्तमान की भाजपा विधायक को दिया गया, पूरी तरह वो उसमें विफल नजर आए। चाहे लॉकडाउन का मुद्दा रहा हो, चाहे हमारे गोविंद नगर में आप देखिए गंदगी का मुद्दा है। यहाँ पर सब चुनाव में जाकर बातें करते हैं, वादे करते हैं, कॉलोनी को उनका स्वामित्व दिलाएंगे, अधिकार दिलाएंगे, लेकिन हवाई बातों की तरह हमारे विधायक जी भी जनता से और मुद्दों से गायब रहे। पूरी तरह करिश्मा ठाकुर 2022 के लिए तैयार है। तो ये जो आप जो चुनाव खैर तो चुनाव लड़ेंगे आपने जो इसके लिए बताया, और पार्टी जो लेवल के जो नेता हैं, जैसे ये कांग्रेस के लिए भी कहा जाने लगा है कि ये कांग्रेस पार्टी जो है अब से ये जनता के बीच जो लोगों की जो राजनीतिक छवि खोते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या करेंगे और किस तरह से अपनी छवि जनता के बीच में बनाना चाहिए? देखिए, मेरे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी हैं, और ये लोग जमीनी स्तर के नेता हैं। प्रियंका जी ही अकेली ऐसी नेत्री हैं जो कि विपक्ष में दिखाई दी। ना अखिलेश यादव जी दिखाई दिए, ना बसपा प्रमुख बहन मायावती जी दिखाई दी। तो मुझे लगता है जनता के बीच में कोई काम कर रहा है तो प्रियंका गांधी जी कर रही हैं। आज मजदूरों की लड़ाई लड़ते लड़ते इस योगी सरकार ने अजय कुमार लल्लू जी को जेल भेज दिया। तो मुझे लगता है कि विपक्ष की भूमिका, जनता की आवाज सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता। ये आपने अभी सुने विचार जो है करिश्मा ठाकुर जी के और पार्टी की जो रणनीति है, और आगे इन्होंने जैसे कि बताया कि चुनाव लड़ने का आगे इरादा है और आगे जनता के बीच में जाएंगी, अपना कार्य करेंगी, और देखना ये तो भविष्य और वक्त समय बताएगा कि आगे पार्टी किस लेवल पर जाती है और किस तरह से जनता का सहयोग करती है। नमस्कार।